आपको समझना पड़ेगा पहले इसका बेसिक क्या है यूनिटरी नंबर का। बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, एक एक बच्चे को जो यहाँ बैठा है, एक एक बच्चे को समझ में आएगा। तो आप देखो, यूनिटरी नंबर यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा आपने किया होगा बहुत पहले। अगर मैं बोलूं कि इसमें इकाई का अंक कौन सा है या यूनिटरी नंबर कौन सा है, यूनिट डिजिट कौन सी है, तो आप कहेंगे 5। ठीक है, तो 5 इकाई ऐसे पढ़ते थे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो ये ठीक है, तो इसमें हम इसको बोलते थे इकाई का अंक। अब आपसे कोई पूछे इसमें भी इकाई का अंक बता सकते हैं क्या, इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप एकदम बता दोगे 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो इधर वाला अंक होता है वो सब इकाई का अंक ही होता है। क्या आप इसमें भी इकाई का अंक बता सकते हैं क्या, कि इसमें इकाई का अंक क्या है, ये वाला 7 या ये वाला 7? मतलब अगर मैं इसको 6 कर दूं तो इकाई का अंक 6 हो गया क्या? क्या? तो इकाई का अंक अभी भी 7 ही है। ठीक है, तो इकाई का अंक यही है, इसमें ये नहीं है इकाई के अंक। पॉइंट के बाद वाले इकाई दहाई नहीं गिनना है आपको। ठीक है, तो इकाई का अंक यहाँ भी 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई, पॉइंट वालों में इकाई का अंक कौन सा होता है। अगर मैं बात करूं कि भाई इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं, क्या इकाई का अंक अब भी बता सकते हो क्या? तो आप कहोगे 5 निम्मा 45। क्या ऐसे कर सकते हैं क्या भाई, इकाई के अंकों की गुणा कर दें क्या, जब भी गुणनफल में इकाई का अंक पूछे? ऐसा क्यों करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि इकाई के अंकों की ही गुणा क्यों हो जाती है। ये चीज हमारे बहुत काम आएगी कैलकुलेशन में। ठीक है भाई, ऐसी बड़ी गुणा कहीं करनी पड़े और पता चले इकाई का अंक एक में ही उत्तर में 5 आ रहा है, सिर्फ एक उत्तर में, तो हम उसको एकदम से टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीजों को ये सॉर्ट कर देगा। तो आप देखोगे इन सब की हमें गुणा करनी थी, इन दोनों की, तो इकाई का अंक वाकई 5 आएगा या नहीं आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं। 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 40। ऐसे आप गुणा करते हो, बहुत सारे अंक आ जाएंगे। फिर आप किसकी गुणा करते हो? 8 की। तो 8 यहाँ पहले गुणा का निशान यही करते हैं ना गुणा में, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 4 36। ठीक है, ये भी हो जाएगी गुणा। अब हम फिर 7 की करते हैं सब में, तो यहाँ गुणा का निशान, तो 7 पन्ना 35। ऐसे बहुत सारे अंक यहाँ भी आ जाएंगे। फिर आप 6 की भी करोगे, तो आपने देखा कि इधर तो आप गुणा गुणा का निशान लगाते जा रहे हैं, तो जो अंक सबसे ऊपर आया था वही आ जाएगा भाई, इन सबको जोड़ा जाता है फिर। तो आपने देखा कि इकाई का अंक वही आ जाता है जो सबसे पहले गुणा हुई थी इकाई के अंकों में। 9 पंजे 45 क्यों आता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्यों ये वही अंक आ जाता है रिपीट होके, क्योंकि भाई इधर तो गुणा गुणा के निशान ही आएंगे, कितनी भी बड़ी गुणा कर लो। तो इसलिए जब भी आपको गुणनफल में इकाई का अंक पूछा जाए तो आप सिर्फ इन दोनों की गुणा कर देना, और उनमें 9 पंजे 45 आया, आपको 45 से मतलब नहीं है, आपको 5 से मतलब है, तो आपका आंसर 5 होगा। ठीक है, तो अब तो आप कितनी भी बड़ी गुणा कर दोगे बड़े आराम से। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? जरा मैं आपसे पूछने लगूं कि भाई आप मुझे बताओ 435 गुणा 817 गुणा 918 गुणा 531, इनमें गुणनफल में इकाई अंक बताओ, इकाई अंक। तो इकाई अंक आप कैसे बताएंगे भाई? तो आप एक काम करेंगे, बस सबका इकाई अंक दिमाग में आना चाहिए, सबका इकाई अंक दिमाग में आना चाहिए। आ रहा है जी। तो आप देख रहे हैं 7 पन्ना 35, 5 आएगा। इन दोनों की गुणा में इकाई अंक क्या आएगा? 5। ये बात समझ में आ रही है? 5। तो अब इस सब की गुणा करने की क्या जरूरत है? मान लो गुणनफल आया, कुछ भी आया, इधर तो 5 आ गया, इधर बहुत सारी संख्या और भी आएंगी जब गुणा करेंगे तो इस 5 की फिर किस में होगी? 8 में। भाई ये जो भी संख्या आएगी उसके इकाई के अंक इस 8 में होगी। तो आपको 5 से मतलब है, तो 5 अट्ठे 40, क्या आ गई? 0। तो ये 0, चाहे इनकी गुणा कितनी भी आए लेकिन इकाई अंक 0 आ गया। और इस 0 की गुणा किस में होगी? 1 में। तो 1 में 0 की गुणा होगी तो पूरे में गुणनफल में इकाई का अंक क्या आ गया? 0। तो बिल्कुल आसानी से आपने बोल दिया कि जी 0 आएगा। बताओ किसको ये बात समझ में नहीं आई? मैं फिर दोबारा बता दूंगा। तो भाई इन सबके इकाई के अंकों की गुणा कर लेकर, फिर से बता रहा हूं, 5 सत्ते 35, 5 हो गया। इस 5 में 8 की गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40, 0 हो गया। इस 0 में 1 की गुणा कर देंगे, 0 एकम 0 हो गया। ठीक है, और इन सब की गुणा में इकाई का अंक आया 0। ठीक है, तो इकाई का अंक कितना आसान है आपको अंदाजा हो गया होगा। अब तो आप कितनी भी बड़ी गुणा में इकाई का अंक निकाल सकते हैं। जैसे मैं अब एक सवाल दूं आपको, कोई बात नहीं, मिटा नहीं रहा, यूं ही कर रहा हूं, 91 इंटू 92 इंटू 93 और डॉट 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 करके गुणा 99 के गुणनफल में इकाई का अंक बताओ। के गुणनफल में इकाई अंक जल्दी से फटाफट बता दो। मेरे ख्याल से ये आपके लिए सेकेंड्स का क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। 91 से लेकर, इस डॉट डॉट का मतलब है 99 तक सभी संख्याओं की गुणा करनी है।
तो 91 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं की गुणा कर दो। अंकित करके बताओ क्या आ रहा है। इकाई का अंक चाहिए बस मुझे, जल्दी से। जो बिल्कुल मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, मैं गारंटी से कह रहा हूं उनको मैथ्स सिखा दूंगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे ले तो उस हिसाब से लेके चलूंगा। 91, 92, 93, डॉट डॉट 99। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये ऐसे आएगी, ऐसे, ये सारे ही तो अंक है, ये है, इसका मतलब यही तो है। तो इनमें इकाई अंक चेक करना, तो कैसे चेक करूं जरा देखो। 1 दूनी 2, 2 आया, बहुत बढ़िया। 2 तिया 6, आपको 6 से मतलब है बस। ये 2 आया था, इधर बहुत सारे अंक आ रहे होंगे पर हमें उस 2 से मतलब है। 2 की 3 में गुना, 6 आ गया इकाई का अंक। यहां तक आ गया क्या, 6। तो आपको मतलब किससे, अब 6 से, क्योंकि 6 जितनी भी संख्या आई होगी उसमें इकाई का अंक 6 ही रहा होगा। अब उस इकाई के अंक की तो गुणा करनी है इस 4 में। 6 चौके 24, यहां तक 4 आ गया। अब इस 4 की किस में गुणा कर दूं, 5 में। 4 पंजे 20, तो यहां तक इकाई का अंक इन सबकी गुणा में क्या आया, 0। अब 0 की किस में करनी पड़ेगी, 6 में। क्या हो गया, अब 0 की किस में करनी पड़ेगी, हाथ में 0। अब 0 की किस में करनी पड़ेगी, और एक बार गुणा में, सारे ही गुणा में, एक बार कहीं भी 0 आ गया और बाकी सब गुणा में ही हो तो भाई 0 ही आएगा उत्तर, क्योंकि अब तो किसी में कर लो 0 की, वो तो फिर 0 आनी है, ऐसा कैसा है। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0। आगे चेक करो या मत करो, वो तो 0 ही फिक्स हो गई अब, ठीक है। तो एक बार अगर 0 आ गई तो समझो वो 0 ही रहेगी, प्लस माइनस ना हो, गुणा ही हो सबकी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ऐसी संख्या आने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कोई न्यू कहने लगे 1 2 3 4 और डॉट डॉट कह के 99 तक की सारी संख्याओं की गुणा करवा दे सबकी, और इसमें पूछे इकाई का अंक क्या आएगा, तो भाई 4 पंजे 20, यहीं एक 0 आ जाएगी। और एक बार 0 आ गई तो फिर लास्ट तक 0 ही आएगा। एक बार अगर 0 आ गई तो फिर तो 0 ही रहेगी। बात समझ में आ गई। कहीं से कहीं तक के भी अंक की गुणनफल आपसे पूछ ले, आप एकदम बता दोगे, ठीक है। सबकी जरूरत नहीं है हमें गुणा करने। चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए, ये तो गुणनफल में तो आपको हो गया एकदम क्लियर सवाल। अब आपको कितनी बड़ी से बड़ी गुणा वो दे दे, मेरे ख्याल से तो आप बहुत आराम से बता देंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं 56 712 गुणा 8 3 6 3 प्लस 5 6 2 7 8 गुणा 9 6 3 2, इनके इसमें इकाई का अंक बताओ। में इकाई अंक क्या होगा, तो इतने बड़े सवालों में भी आपको सिर्फ सेकंड्स में समय लगेगा इकाई अंक बताने में। तो आप बता पाएंगे क्या, बताइए आप। इन दोनों की गुणा, पहले गुणा होगी तो 3 दूनी, इन दोनों से 6 आया, बिल्कुल, और 8 दूनी 16, यहां से भी क्या आया 6, और बीच में क्या निशान है, ये ध्यान रखना, प्लस है बीच में। तो 6 और 6 12 का उत्तर। तो इसका इकाई अंक 12 मत कहिएगा, हमें एक अंक लेना है बस, वो क्या है 2। क्लियर, बिल्कुल एकदम से क्लियर हो गया होगा। मैं समझ रहा हूं इकाई के अंक में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, गुणनफल में या जोड़ दे बीच में, ठीक है भाई। अब देखिए दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत आएगी अभी। अब जैसे देखिए गुणा में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कितनी बड़ी गुणा करवा लो हमसे। अब मैं आपसे कहने लगूं कि भाई आप ये बता दो कि 1234 की पावर 6 में इकाई अंक बता दो क्या है। 1234 की पावर 6 में इकाई अंक बता दो। तो भाई देखो कितनी आसान चीज है। कई बच्चे तो जो कर लेंगे, देखो पावर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जी 2 की पावर 6 का मतलब हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, हो गए 6, गिन के 6 लो हो गए। 2 की 2 में 6 बार गुणा। पावर का मतलब बहुतों को नहीं पता होगा, फिर बता रहा हूं, ये है इसका मतलब। तो ऐसे ही यहाँ इसकी पावर 6 आई है, तो इसकी इसमें कितनी बार गुणा, 1234 गुणा 1234 गुणा 1234 गुणा 1234 गुणा 1234 गुणा 1234। अब गुणनफल में तो आता ही है आपको इकाई का अंक, कोई टेंशन ही नहीं है। 4 चौके 16, 6 6 चौके 24, 4 4 चौके 16, 6 चौके 24, 4 चौके 16, उत्तर क्या आ गया, आपने बड़े आराम से बता दिया, ठीक है। दिक्कत हो जाती एक जगह। देखिए वैसे आप एक बात नोट कर पाए यहाँ पे कि 1234 का कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ 4 4 का ही तो मतलब था। तो आप इसको 1234 की पावर 6 लिखो या 4 की पावर 6 लिखो, बात एक ही है।
भाई 4 की पावर 6 में भी तो आप ये 4 4 ही करोगे, तो 1234 का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर इकाई का अंक पूछा तो उसके इकाई का अंक की पावर कर देगा उतनी। बात सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर दिक्कत कहाँ है, मैं उस बात के लिए बताने चाह रहा हूं। अगर इसको 6 की जगह अगर 106 कर दे तो भाई आप 106 बार थोड़ी ना गुणा कर दोगे 1234 की 1234 में, तो टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर कुछ लॉजिक लगाने पड़ेंगे, फिर कुछ तरीका होता होगा। चलिए मैं बताता हूं आपको प्रॉपर तरीका, और सभी सवालों का सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा, अलग अलग नियम नहीं बताऊंगा कि भाई 4 किया जाए तो ये कर लो, 6 किया जाए तो वो कर लो, ऐसे नहीं करने वाला, एक ही रूल से सारे। अब आप देखोगे कि जैसे मैं आपसे पूछने लगूं कि भाई 2 की पावर 2 की क्या हो या 102 की क्या हो या 512 की क्या हो, बात तो एक ही है, क्योंकि इकाई के अंक की पावर देखनी होती है बस आपको। 2 की पावर 513 प्लस 3 की पावर 608 में इकाई अंक बताओ, में इकाई अंक बताओ, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल शुरुआत से मैथ पढ़ा रहा हूं, एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं, कहीं भी कोई दिक्कत लगे किसी भी बच्चे को, और वैसे भी मेंसुरेशन पढ़ा के आए हो यहाँ, तो वैसे भी लग रहा होगा बहुत मजा आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप देखो, एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, तभी इंटरेस्ट आएगा मैथ में। जो भी बात बोल रहा हूं इसमें इकाई का अंक निकालने में हो सकता है आप फंस जाओ। कैसे फंस जाए, 2 की पावर 513 है, तो आप देखिए इसका मतलब यह होगा 2 की 2 में 2 की 2 में 2 की 2 में 513 बार गुना। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि हम गुणा कर लें सबकी, गुणा करना तो पॉसिबल नहीं है, लिखना ही पॉसिबल नहीं है। 513 बार गुणा तो बहुत दूर की बात है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक काम करेंगे, एक रूल खोजते हैं, और वो रूल ये है कि जब भी घातें बहुत बड़ी आए, बहुत बड़ी क्या कितनी भी बड़ी आए, आपको सिर्फ इन पावर में 4 का भाग दे देना है, 4 का, जितनी भी बड़ी घात हो चाहे। अगर आपने इसमें 4 का भाग दे दिया तो ये छोटी हो जाएगी, और छोटी भी है नहीं, 4 का पूरा ही देना। आपको देखना शेषफल, 4 का भाग देके शेषफल। अब शेषफल तो या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, कभी 4 भी बच सके शेषफल 4 के भाग में, अरे फिर तो एक बार और ना चला जाएगा। अगर 4 शेषफल बचने लगा तो फिर तो पूरा ही नकट जाएगा वो, तो कभी 4 शेषफल नहीं बच सकता। 1 2 3, कितना छोटा होने वाला है सवाल देखो आप, या तो पावर 1 करेंगे या 2 करेंगे या 3 करेंगे। क्लियर। अब देखो, अब दिक्कत ऐसी आएगी, कभी कभी 4 से ये पूरा भी कट जाएगा, शेष बचेगा ही नहीं, तो फिर आप क्या होगा, 0 कर देंगे क्या पावर, नहीं। ये बात याद रखनी है, जब भी 4 से पूरा कट जाएगा आपको 0 से 0 नहीं करना, आपको 4 याद रखना। जब भी 4 से पूरा कटेगा आपको पावर 4 याद रखना। तो मैं देखूं 4 से इसको काट के, और 4 का रूल है जल्दी काटने का, देखो लास्ट के 2 अंकों को काट ले करो बस, 4 का रूल है, आगे पढ़ाऊंगा ये भी, अभी इससे अगला टॉपिक वही लेंगे। 4 का रूल है, 13 में भाग दो, क्या शेषफल बच रहा बताओ, 1, पूरे में देने की जरूरत नहीं। क्या ये 2513 होता जब भी ऐसे ही करते हैं, हाँ, कितनी भी बड़ी संख्या हो ऊपर लास्ट के 2 अंकों में जो रहेगा ना वही रहना पूरे में, ठीक है। तो 2 की पावर पता कितनी कर दूं बताओ, 4 का भाग इसमें देके क्या शेषफल आया, आप क्यों नहीं, हम तो पूरे में ही देंगे 4 का भाग, तब भी 1 ही आएगा, तो आपकी मर्जी है कितने में ही दे लो। तो 2 की पावर 1 कर दूं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 1 का मतलब अरे 2 ही होएगा, जब कुछ है ही नहीं तो इस 1 का तो कोई अर्थ नहीं होता। अगर मैं देखो इसको, तो ये मुझे दिख रहा है 4 से लास्ट के दोनों अंक पूरे पूरे कट रहे हैं, अर्थात 0 शेषफल बच रहा है। जब भी 0 शेषफल या पूरा कट जाए तो आप समझ लेना कि 3 की पावर पूरी चढ़ेगी, जिससे भाग दिया की पावर 4। आप क्या हो, ये 3 की हो, 2 की हो, 5 की हो, 4 की हो, किसी की भी पावर आए, क्या 4 का ही भाग देना सब में, हाँ, दुनिया में जितने भी अंक हैं किसी की पावर आ जाए आपको 4 का ही भाग देना। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता, और 3 की पावर 4 करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, 4 से ज्यादा बार कभी नहीं करना पड़ेगा आपको। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 और 7 तिया 21, क्या आ गया 1। और उत्तर इस सवाल का क्या हो गया बताओ, कितना आसान सवाल था। तो इस सवाल का इकाई का अंक हो जाएगा 3। क्लियर। कोई डाउट कहीं से भी कहीं तक बच रहा हो तो बताओ, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है। तो देखिएगा अगला सवाल देता हूं, एक और सवाल आपके लिए लिखता हूं, और अब आप बताइएगा प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, 152 की पावर 1034 प्लस, या प्लस नहीं गुणा ही कर देता हूं, 315 की पावर 713 माइनस
846 की पावर 2035 में इकाई अंक बताओ, में इकाई अंक, ये आपको बताना है। में इकाई अंक फटाफट कर दीजिए कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। मेरे ख्याल से हर एक बच्चा कर सकता है इस सवाल को। इसमें इकाई का अंक लाने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए। 4 आ रहा है, चलिए और किसी का कुछ आ रहा हो तो बताइएगा। देखिए मैं बता देता हूं, 4 का भाग 4 का भाग 4 का भाग। जो बच्चे लेट आए उनके लिए बता दूं, इकाई का अंक पहला टॉपिक चल रहा है इकाई का अंक नंबर सिस्टम में। बिल्कुल शुरुआत से मैथ पढ़ा रहे हैं। आज यूँ समझ लो, अगर आपने बहुत गौर से समझ लिया लट्ठी घट जाएगा मैथ में, और लट्ठ घटा हुआ दिखेगा बोर्ड पे, ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर आप पूरा गौर से देखोगे तो। ठीक, तो मतलब अगर आपको इकाई का अंक निकालना होता है तो मैंने इनको ये बात बताई है बस कि जितनी भी पावर आए किसी भी अंक की आए, आपको उन पावर में यानी घातों में 4 का भाग दे देना है। बस 4 का भाग दे देंगे, कितनी भी बड़ी घात हो, कितनी भी बड़ी, वही कर रहा हूं। तो 4 के भाग देने के बाद की क्या कहानी है वो बता रहा हूं। 4 के भाग का रूल होता है कि लास्ट के 2 अंकों में भाग दे दो तो 2 शेष बचेगा। पूरे में दो तब भी 2 ही शेष आएगा, या लास्ट के 2 अंकों में दे दो तब भी 2 ही शेष आएगा। तो आप पूरे में देके टाइम क्यों खराब कर रहे हैं अपना? तो इसलिए 13 में ही भाग दे दूंगा और 1 शेष आएगा। 4 का भाग 35 में ही दे दूंगा, 3 शेष आएगा। बहुत बढ़िया, हमने शेष निकाल लिए, सबके निकल गए शेष। अगर पूरा भाग चला जाता, अभी बताया पूरा भाग चला जाता तो 4, फिर उसको 4 मान लेता हूं, ठीक है। तो अब देखिए, आप 152 की पावर 2 करो या 2 की पावर 2 करो, बात एक ही, अभी बताइए बात भी। तो इसको मैं 2 की पावर 2, क्योंकि मुझे इकाई के अंक से मतलब है, बस क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं। पूरा सवाल 152 लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा और 2 लिखने में थोड़ा सा ही लगेगा, तो इसलिए 2 ही लिख देता हूं। तो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, 315 नहीं लिखने में टाइम वेस्ट करूंगा, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3, बिल्कुल ठीक है भाई। कुर्सी उठा देना, नहीं फिर हाथ तंग होगा इधर। तो 4 गुणा 5, ये दे दीजिए 4 गुणा 5 माइनस 6 की पावर 3 यानी 216। लो भाई इधर बैठ दो। 6 की पावर 3, अरे 6 की पावर 3 एक और को कर लो अगर दिक्कत है। 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, 6 ही आएगा। 6 की पावर कितनी कर लो, 6 ही आता, देख लो आप। तो 6, 5 चौक 20, बहुत बढ़िया। 20 की 0, हमें तो इकाई के अंक से मतलब है, माइनस 6। यहां टेंशन हो जाती है बच्चों को कि हम 0 में से 6 कैसे घटाएं, तो 6 में से 0 घटा देते हैं तो 6 ले आएंगे बहुत बच्चे। इसका उत्तर कुछ तो यही कहेंगे माइनस का 6 आ गया जी। तो माइनस मत करो, इसमें इकाई का अंक कभी माइनस में हो सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। तो फिर क्या करेंगे, ध्यान दे लो ये बात पर। जब भी ऐसी चीज फंस जाए, या तो आप इसको पूरा लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। 20 में से 6 गए, आपका आ गया 14, और 14 में उत्तर 4, तो 4 ऐसे ठीक था। अगर आप ऐसे ना लिखो कि भाई इसको पूरा क्यों लिखे, इसको तो लिखा नहीं आपने, ऊपर से 216 ना लिखते इसको, फिर तो भाई आप कुछ भी मत लिखो। आप सिर्फ इतना काम कर लेना कि भाई अगर ऐसा सवाल आए तो आपको एक काम करना, बस ऊपर जितने भी अंक आएंगे लास्ट में 0 आ रही है भाई, यूं थोड़ी है इसकी गुणा में इतनी पावर करेंगे, इसकी गुणा में सिर्फ यहाँ 0 ही आएगा। अंक तो इधर भी बहुत सारे आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसे ही इसकी पावर इतनी करेंगे तो अंक तो इसमें बहुत सारे आएंगे। हम तो इकाई का अंक ही तो ले रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे अंक आएंगे। तो जब इधर भी बहुत सारे अंक हो, इधर भी बहुत सारे अंक हो, और घटाना हो तो कैसे घटाई करो? 0 में से 6 गए, नहीं जा रहे जी, तो फिर यूं थोड़ी कहेंगे 6 में से 0 घटा दो, ऐसा घटाई करो कभी। तो फिर इधर से 2.5 ली जा इस वाले अंक में से, तो ये 10 हो जा, और 10 में से 6 गए, कितना हो गया? ऐसे। इस बात का ये मतलब है, क्योंकि ये सिर्फ इकाई के अंक लिखे हुए, इधर बहुत सारे अंक आएंगे, दोनों में 2.5 ले ली, और 0 को 10 मानते। 1 होता यहाँ 11 हो जाता, 2 होता 12 हो जाता, 3 होता 13 हो जाता, और ये 7 ही होता, फिर 17 थोड़ी करते, 7 में से 6 घट जाता, फिर तो बात ही खत्म ही। ठीक है, ये तो जब है, जब ना घटे फिर कर ले करो। 10 की 2.5 ले 1 है, बस बन गई बात। कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी गुणाओं में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब बताओ भाई, कोई भी सवाल आपसे छूट सकता है क्या? इकाई के अंक का चाहे किसी की भी पावर दे दे, हमें इकाई के अंक में कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो भाई एक और सवाल आप कर दीजिए। 3 की पावर 71 माइनस 2 की पावर आपको दे दी है, मान लीजिए
59 में इकाई अंक बताओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सभी लोग कर देंगे इस सवाल को। तो इसमें इकाई का अंक बताओ कि क्या होगा। अब आप अपनी बुक का कोई भी सवाल उठा के देख लेना, कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी जो इकाई के अंक पे आया हो। ठीक है, तो 3 की पावर 71 माइनस 2 की पावर 59 में इकाई का अंक क्या आएगा, तो आप देखिएगा। तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वही रूल है मेरे पास, तो 4 के भाग का, 4 का भाग किसी भी संख्या की घात दे रखी हो, आप सिर्फ 4 का भाग करो। हमने 4 का भाग किया, 4 का भाग किया तो देखा 3 शेष, तो 3 की पावर 3, यहां भी 3 शेष, दोनों में 3 शेष बचा, वो चढ़ा दी। ये 27 आया, 27 क्यों लिखूं, 7 ही लिख लेता हूं। ये 8 आया, फिर वही स्थिति फंस गई, 7 में से 8 घट नहीं सकते। अब आपको कोई टेंशन नहीं है, 7 का क्या बना देंगे, 17, या कुछ बच्चे 27 ही लिख देंगे इसे, कोई बात नहीं, आप जैसे भी लिखना चाहो। तो 7 में से 8 नहीं घट सकता, तो इसको 17 माइनस 8 कर दिया जाता है, क्योंकि 2.5 ले लेंगे। ठीक है, तो वही हो गया उत्तर 9। भाई ये ऐसा ही सवाल है, जैसे मान लो 147 में से आपको 98 घटवाए, तो आप कैसे घटाओगे, 7 में से 8 नहीं घटेंगे, तो 1 इधर को ले लिया जाएगा, 17 में से 8, वही बात है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि ये क्या कर रहे हैं। चलिए, तो इकाई का अंक एकदम क्लियर है अब सबको। अब अगला टॉपिक लेते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है विभाज्यता के नियम या विभक्ति के नियम, अंग्रेजी में बोलते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल्स। भाई शांत रहोगे पीछे तक आवाज जाएगी अच्छे से, नहीं रहोगे तो फिर यहीं रुक जाएगी, आ गई। तो इन सब मतलब जितनी भी संख्याएं अब बताऊंगा, इन सबको काटने की, देखिए कैलकुलेशन में बहुत जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की। तो मैं आपको बताऊंगा, मुंह जवानी आप बता सकते हो कि ये संख्या 4 से कटेगी, ये संख्या 2 से कट जाएगी, ये संख्या 9 से कट जाएगी, ये संख्या 11 से कट जाएगी। आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। आप कहो इनका तो हम भाग ही दे लेंगे, क्या दिक्कत है, दे तो लोगे, पर कई बार भाग के बगैर भी सवाल बना देता कि भाग दे ही नहीं सकते, बीच में से अंकों को गायब कर देगा, फिर आपको ये रूल्स सीखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपको आते हैं तो बहुत सारे डायरेक्ट सवाल इनसे पूछे जाते हैं। मैं सवाल भी बताऊंगा आपको, पर पहले ये रूल्स आपको पता होने चाहिए कि क्या है। ठीक है, जैसे अभी 4 का तो आपने सीखा था, लास्ट के 2 अंकों में भाग दे रहे थे, तो वो यहीं से तो था कि पूरे में 2 या लास्ट के 2 में 2, बात एक ही होती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि देखिए 1 से लेकर 11 तक के नहीं बता रहा मैं आपको, मैं बताऊंगा आपको 100 तक के अंकों के भाग देने। ठीक है, सिर्फ इनके नहीं बता रहा, इनसे ही रूल बना देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, अब आप देखोगे 1, 2, 3 जितने भी अंक हैं, पूरे 11 तक के अंकों की बात कर रहा हूं मैं। तो 1 से तो हर संख्या कट जाती है, इसका रूल लिखूं या ना लिखूं, बात एक ही है। आप कोई भी अंक संख्या ले लो कितनी बड़ी, अगर वो पूर्णांक है तो 1 से तो कटेगी कटेगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलिए, पूरी कटेगी। अब बात करते हैं जब 1 से तो सभी कट जाती है, इसकी तो कोई डाउट ही नहीं है, तो इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं लिखता हूं 2, 4 और 8 के रूल, 2, 4 और 8 के रूल, बिल्कुल 2, 4, 8 के रूल भी लिखेंगे। क्या है भाई 2, 4, 8 के रूल्स क्या है, जरा सीखिए। 2 का है, जैसे मैं कोई अंक लिख देता हूं, कोई संख्या लिख देता हूं, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 1, 2। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये संख्या 2 से कटेगी, तो आप कह दोगे, एकदम देखते ही कह दोगे कट जाएगी। अगर मैं इसको करके चेंज 516 बना दूं, क्या ये 2 से कटेगी, कट जाएगी। क्या मैं अब इसको 513 बना दूं, क्या ये कट जाएगी। तो आपको 2 का इसका मतलब पता ही है। तो 2 का रूल क्या है, रूल को अगर मैं लिखित रूप दूं तो लिखित रूप है कि लास्ट का अंक, अंतिम अंक, लिखते रहना चाहे तो इन बातों को, अंतिम अंक अगर 2 से कट जा तो समझ लो पूरी संख्या 2 से कटती है। जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से कट गया, तो ये कुछ भी लिख रहा है, चाहे इधर वहां तक लिख रही है कोई भी संख्या, तो ये 2 से कटेगी ही कटेगी, अगर उसका लास्ट का अंक कट जाए, इधर का इकाई अंक। बात समझ में आ गई। अगर उसका ये अंक सम हो, सम भी इसी को बोलते हैं, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, तो भाई वो संख्या हमेशा 2 से कटती है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं 4 की, 2 का नियम हो गया, अंतिम अंक अगर 2 से कटे तो संख्या 2 से कटती है, ये नियम हमने लिख दिया। अब 4 का नियम, यदि अंतिम 2 अंक किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर कटते होंगे तो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। तो अगर मैं देखूं ये पूरी 4 से कटेगी या नहीं, तो बस मैं लास्ट के 2 अंकों को देख लूंगा। तो मैंने देखा 4 से तो कट गए लास्ट के 2 अंक, 4 तिया 12।
अगर 4 से कट गए तो ये संख्या पूरी, भाग दे लो चाहे तो चेक करने के लिए, 4 से पूरी पूरी कटेगी कटेगी 100%। 4 का नियम क्लियर। अगर आप देखोगे 8 का नियम क्या, 4 का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक जिस संख्या के भी कट जाएं वही वो संख्या 4 से पूरी पूरी कटती है। ठीक है, अब 8 का क्या, तीनों का एक सा नियम है, 2 के में लास्ट का अंक, 4 के में लास्ट के 2 अंक, 8 के में लास्ट के 3 अंक। अंतिम 3 अंकों में भाग दो 8 का। अगर पूरी संख्या चेक करनी है 8 से कटेगी या नहीं तो 8 का भाग दे दो इसमें, और 8 × 48, 3 बच गए 32 हो जाएगा भाई। 8 × 48, 3 बच गए ना, 2 उतार लेंगे 32 उठ जाएगा, 8 चौक 32, कट गया 8 से पूरा, तो ये संख्या 8 से भी पूरी पूरी कट रही है। तो 2 का, 4 का, 8 का, तीनों का नियम समझ में आ गया। 8 से भाग दे लेना संख्या को, पूरी कटेगी पूरी, तो भैया 8 से भी कट गई। तो इसमें अंतिम अंक देखते हैं, इसमें अंतिम 2 अंक देखते हैं, और इसमें अंतिम 3 अंक देखते हैं। अब देखो नियम और भी बना सको, ऐसी बात नहीं है। 2 का पावर 1 थी, 2 का नियम देखा, 2 की पावर 2 थी तो लास्ट के 2 अंक देखे, 2 की पावर 3 थी, 8 से हमने क्या देखा, लास्ट के 3 अंक, और 2 की पावर 4 आ जाए यानी 16 का नियम देखना हो तो क्या करेंगे, लास्ट के 4 अंक देख लो, और 2 की पावर 5 यानी 32 आ जाए तो कितने, लास्ट के 5 अंक अगर 32 से कट जाएंगे तो वो संख्या पूरी कट जाएगी। मान लो आपको ये फिर इतने ढेर ना चेक कौन करेगा, तो भाई मैं तो नियम बता रहा हूं आपको कि भाई 2 के जो भी पावर में आते होंगे, 32 हो, 64 हो, 100 तक की बता रहा हूं ना बात, तो भाई वो ऐसे जितनी 2 की पावर उतने अंक लास्ट के देख लो, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, तो आपको 16 का नियम भी पता लग गया, आपको 32 का नियम भी पता लग गया, आपको 64 का भी पता लग गया। ठीक है, तो जितनी पावर 2 की उसमें उतने अंक लास्ट के देख लो उस संख्या के, वो कट जाएगी। हालांकि आगे नियम पूछा नहीं जाता, ना इसका पूछते ना इसका, 8 तक पूछ लेते हैं बस। सवाल जो बनते हैं वो 8 तक के ही बनते हैं, पर आगे फॉर ए सेफ्टी बता रहा हूं आपको कि भाई ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर मुझे ये संख्या चेक करनी है 16 से तो पूरी मैं नहीं भाग दे के देखूंगा, इनमें देख लूंगा बस। तो 16 पंजे 80, 15 बचेगा, 151 हो जाएगा, 16 निम्मा 144, 7 हो जाएगा, और 7 से आगे 72 हो जाएगा, 16 का भाग नहीं जाएगा। ये संख्या 16 से नहीं कट सकती, बात खत्म हो गई। ये संख्या 16 से नहीं कट सकती, पता लग गई मुझे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो आपको ये नियम सब पता लग गए, बिल्कुल पता लग गए, तो ये क्लियर, 2, 4, 8 का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है 3 और 9 का। ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई, 3 और 9 का क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया। तो इसको अगर मैं आपको बताने लगूं तो ये क्या है, जैसे मैं आपको बात करता हूं इसको ही चेक करता हूं मैं कि ये 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, मुझे यही चेक करना है, समझना नियम, मुझे ये चेक करनी है 3 से कटेगी या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, क्या 3 का भाग दो पूरी में, नहीं, जोड़ लेता हूं सारे अंकों को, जोड़ना तो जल्दी हो जाएगा, जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 8 26, 26 और 9 35, 35 और 5 40, 41 और 2 43। क्या 43 3 से कटता है, क्या नहीं कटता, तो ये संख्या नहीं कटेगी। ये पता लग गई 3 का नियम कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 3 से कटती है। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या पूरी पूरी 3 से कटती है। तो संख्या का योग बटे 3 करना हम, ये 3 का नियम है। संख्या के अंकों का योग, सॉरी संख्या का योग नहीं, संख्या के अंकों का योग। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। बहुत बढ़िया, 3 का रूल भी पता लग गया जी। अब मुझे कोई संख्या चेक करनी है भाई, देखिए आप ही लोग देखिएगा, बताइए मुझे कि 5 6 7 9 2, क्या ये संख्या 3 से कटेगी, चेक कर लूं। 5 6 11, 11 और 7 18, 8 26 और 9 35 और 2 37, एक कर देता हूं। अब बताओ कटेगी क्या 3 से, बताओ 3 से कटेगी क्या, अरे कच्च मत करो, पहले देख तो लो। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 8 26 और 9 35 और 1 36, 36 क्या कटता है 3 से या नहीं कटता, बताओ, कटता तो है, 12 3 36, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। बहुत बढ़िया, 3 का रूल भी पता लग गया। अब आप क्या हो, 9 का रूल बता दो जी। 9 का रूल बस एकदम डिट्टो है, संख्या के अंकों का योग। अब क्या ऊपर देखा हमने 3 से काट के, अब यहाँ क्या किससे काट के देखूंगा, जिस 9 से, जब 9 का नियम है तो 9 से काटना पड़ेगा बस। इस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 9 से कटेगी। तो अब मैं आपको बताऊं, इस पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं 3 9 के रूल पे। ठीक है, 3 9 और 11 के रूल पे सबसे ज्यादा सवाल मिलेंगे आपको बुक में भी।
तो भाई अब ये मुझे 9 से चेक करनी है, तो मैं क्या करूं, इसके अंकों का योग करूं, अंकों का योग कर दो, 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1, तो मैंने देखा कि ये तो 36/9, 9 से कटता है 36, बात खत्म होगी, कटेगी जी ये संख्या 9 से, भाग दे लेना आप, भाग दे लेना, 9 से कटते। 9 का तो एक नियम और भी है बहुत अच्छे से, अगर मैं आपको बताऊं, 9 से वो सब संख्या कटती है जिनके अंकों का योग 9 बैठता हो। आपको 9 कैसे बैठ रहा, फिर इसका सिंगल डिजिट में बनाना सबको, एक डिजिट में, तो इसका क्या बैठा 36, फिर जोड़ दो 9, भाग देने की, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो भाई जिसके अंकों का योग 9 बैठेगा वो संख्या 9 से कटेंगी। 9 का पहाड़ा पढ़ो आप, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, देखो सबके अंकों का योग 9 बैठेगा। अगर 9 से कट रही है तो सबके अंकों का योग 9 बैठेगा, कोई भी संख्या हो, ठीक है, जो 9 से कटेगी उसके अंकों का योग 9 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मतलब आपको ये तो 36 आ रहा है, 36 भी जोड़ो ना, फिर एक डिजिट में बनाओ, चेक कर लो, जिसके अंकों का योग 9 होगा वही 9 से कटेगी और नहीं कटेगी, ऐसे भी कह सको। पर वो हमारी जो बात लिख रही है ठीक है, संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 36 देख लो, सिंपल बात, बात खत्म, ठीक है। चलिए अच्छी बात, आगे बात करते हैं। ये 9 की बात हो गई। अब 5 की बात करें तो भाई 5 में तो कोई टेंशन है ही नहीं, कैसी भी खुद जानो तुम। अगर मैं ये चेक करूं कि 5 से कट रही है, कैसे पता लगी? 5 से वो सारी संख्या कटती हैं जिनके अंत में या तो 5 आ जा या 0 आ जा, वो सब कटेंगे जिनके बाद में 5 हो या 0 हो। तो यही लिख दो, संख्या का अंतिम अंक 5 या 0, 5 या 0 जिसका भी होगा वो सब संख्या कटेंगी 5 से। अंतिम अंक 5 या 0, ये मैंने शॉर्ट में लिखे नियम, आपको सब समझ में आ रहे होंगे, सारे नियम शॉर्ट में लिखे हैं। तो अंतिम अंक जिनका 5 हो या 0 हो वो सारी संख्या 5 से कटती है, कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। चलिए अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूं इसकी अंतिम अंक 5 या 0। अब 6 के नियम की बात कर लें। ये बात समझ में आई या नहीं आई, यूं बताओ। वीडियो वालों पे फोकस नहीं है, तुम पे फोकस है पहला मेरा, ठीक है। कभी जो सोच रहे हो तो कैमरा की ओर कोई देख के पढ़ाओ, हमें देख ही ना रहे, है ना, तो मतलब तुम्हारी ओर ही देख रहा हूँ, कैमरा सामने रखा है इसलिए चली जा निगाह, ठीक। तो अंतिम अंक 5 या 0 जिसका भी होगा वही संख्या 5 से कटती है। अब 6 की क्या बात करें भाई, सारे रूल याद भी हो रहे हैं तुम्हें? अरे 2 और 4 8 हुए तो एकदम है, अंतिम अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 3 अंक, ठीक है। 3 और 9 का रूल संख्या के अंकों का योग, 5 का रूल 0 या 5, यही बताया अब तक, और क्या किया। अब देखो बस 6 का रूल। 6 का रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके बहुत सारे रूल्स को क्लियर कर देगा ये। अभी देखना, 6 का रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें, बड़ी संख्याओं का भाग चेक करने के लिए। अब 6 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है हमें जिनका में से एक आता हो। अब ये में से का बड़ा झंझट, चलो छोड़ो में से, पहले जो बताओ जिन 2 संख्याओं की गुणा 6 बैठती हो। बहुत बच्चे जो भी कहेंगे 3 2, तो और कुछ बच्चे कहेंगे 6 एकम, इन्हें मत ले करो, एकम वाली ने, ये तो बेकार है सब, ठीक है। चलिए इन्हें कभी मत लेना। तो मतलब उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए इन दोनों में से, ये दोनों किसी एक संख्या से कटनी नहीं चाहिए। दिख रही है आपको? किसी से काट सको इन दोनों को, काट सको या नहीं काट सकते? नहीं, जो किसी से ना कटती हो ना दोनों, उनका में से एक होता। अब बात आगे होगी समझ में कि में से एक का क्या मतलब है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक से कट सके, वही इनका में से है। अगर मैं कहूं कि भाई 12 होती 12 तो 6 और 2, क्या ये दोनों कट सके किसी एक से? किससे कट जाएंगी दोनों? 2 से, तो इनका में से 2 है, एक नहीं है, ठीक है। तो में से इनका 2 है, तो जिससे वो कट जाएंगी वही उनका में से होता। ये नहीं कट रही किसी से, तो इनको पता है सहअभाज्य जोड़ा भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। सहअभाज्य जोड़ा, को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम का जोड़ा हम इसको बोल सकते हैं। आगे बताऊंगा ये बात, कोई बात नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना, आज तो शुरुआत करिए मैथ की। चलिए, तो आप ये समझिएगा कि भाई इस 6 को ऐसे 2 अंकों में तोड़ना जिनका में से एक आता हो, या कहिए जो किसी और से ना कटती हो। तो 3 2 में तोड़ सको 6 को, और 6 और 1 मत ले लेना आगे भूल के भी, में से तो एक उनका भी आ रहा, पर नहीं, वो नहीं लेने, एकम वाले नहीं लेने। तो भाई 2 और 3, ध्यान देना, 2 और 3 बने इसके जोड़े, नियम बन गया, जो संख्या 2 व 3 दोनों से कट जाएंगी वो संख्या पूरी पूरी 6 से कट जाएंगी। जो संख्या 2 व 3 दोनों से विभक्त हों, दोनों से विभक्त हों,
अब आप क्या हो, ये क्या बात रही, ये तो 2 और 3 का ही नियम पे आ गए हम वापस लौट फिर के। बात तो सही है आपकी, बात तो बिल्कुल एकदम सही है। 2 और 3 का नियम ही लगेगा 6 के नियम में। तो अगर मुझे ये चेक करना कि ये 6 से कटेगा या नहीं, तो आप अगर आप चेक करो 2 और 3 दोनों से, यही नियम चेक करना। 3 से तो ये कट ही रहा, 3 से तो ये कट ही रहा, 36 बैठ रहा योग। क्या ये 2 से भी कट रहा? एकदम इस अंक पे निगाह जाएगी, हम कहेंगे नहीं कट रहा, तो ये 6 से कट ही नहीं सकता। जो संख्या दोनों से कटेगी वही 6 से कटेगी। अगर मैं इसको 4 बना दूं तो इसका योग पता क्या हो जाएगा? 39 जोड़ लो, जोड़ लो, 39 बैठेगा। अगर 39 तो फिर तो 3 से कट गया, तो 3 की तो बात फिट हो गई। क्या ये 2 से भी कट गई है पूरी संख्या? तो 3 और दोनों से कट गई। चेक कर लो, ये 6 से भी कटेगी, भाग दे के चेक कर लेना। ये आपको आनी चाहिए इतना लॉजिक। आप कहो नहीं जी चेक क्या करना, आप कह रहे हो सही होएगा, अरे देख ले करो क्या जोर पड़ रहे हैं कि 6 का भाग देने में। तो 6 से कटेगी कटेगी, ये 110%, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी एक से ना कटी तो 6 से नहीं कटेगी। 2 और 3 दोनों से कटेगी तो 6 से कटेगी। अब देखो 6 का नियम क्यों इंपॉर्टेंट था? इसलिए इंपॉर्टेंट था, ऐसा आएगा निम्नलिखित में से बताओ कौन सी संख्या 12 से पूरी पूरी विभक्त होगी। ऑप्शन दे रखे हैं आप, तो आप 12 पे चेक मत करना, 12 का नियम याद नहीं है। 12 के 2 फैक्टर करो, बताओ कौन कौन से होंगे। 6 और 2 तो नहीं कर दोगे, 6 2 क्यों नहीं कर सकते? ये 2 से कट जाएंगी दोनों, हमें ऐसी तो चाहिए ही ना जो किसी से कट जा। तो ये जोड़ा नहीं लिया जाएगा, कौन सा लिया जाएगा? बात आ रही है समझ में? जो संख्या 4 और 3 दोनों से कट जाएंगी वो 12 से कट जाएंगी। 3 का नियम याद है, अंकों का योग। 4 का नियम याद है, अंतिम 2 अंक। तो 4 का नियम एकदम चेक कर दोगे उसमें, 3 का नियम एकदम लगा दोगे, तो समझ लो 12 से पूरी पूरी कट गई, अंतिम 2 अंक कट जा और योग उनका 3 से कट जा, तो समझ लेना 12 का नियम कंप्लीट हो गया। अब आपसे पूछेगा लो जी इसका नियम बता दो, किसका? कौन सी संख्या 18 से नहीं कटती? 3 कट रही होंगी, 1 नहीं कटेगी। है गया आर एस अग्रवाल में सवाल, देख लेना चाहे तो। कौन सी संख्या 18 से नहीं कटती? बताओ कौन सा नियम लगाओगे इसमें, बताओ जल्दी। 6 3 का तो नहीं लगाओगे? अरे 6 3 दोनों 3 से कट जाएंगी, वो थोड़ी चलेगा। आप कोई बच्चा जो कहे 6 3 का लगा देंगे, इनका में से तो 3 है, ये तो 3 से कटेंगी दोनों, ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? 9 2। जो संख्या 9 का नियम में पास हो जाएगी और 2 के नियम में पास हो जाएगी वो 18 के नियम में पास है। बात समझ में आ गई? इसलिए 6 का नियम इंपॉर्टेंट था, 18 का भी हो गया। अब नीचे ऑप्शन में आएगा 99 से कौन सी संख्या कट जाएगी? बताओ क्या बना है? जो संख्या 9 से कट जाएगी और जो 11 से कट जाएगी वो 99 से। अब 11 का तो बताया ही नहीं है, बताऊंगा ना, आज नहीं बताऊंगा पर कल की वीडियो में आएगा। कल के काम में रहेंगे 7 11 इनके नियम, ठीक है, और फिर हम इनके सवाल भी लेंगे जितने भी विभक्ति पे आते हैं। तो आज का मैथ का काम इतना ही। कैसा लगा होगा आपको? समझ में आएगी होगी बात कि अब आप समझ सकते हैं मैथ को भी।